एक न्यूज़ अभी चाइना से कल ही ये न्यूज़ आई हुई है कि चाइना ने एक नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम टेस्ट किया है। ये नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम इसलिए है क्योंकि अभी वर्ल्ड में जैसे रसिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर बम है, लगभग 5,500 न्यूक्लियर बम है। लेकिन रसिया यूक्रेन में वॉर में रसिया ने कभी भी उस एक भी न्यूक्लियर बम का यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर वो करता तो मतलब उसे बहुत निंदा झेलनी पड़ती। जो देश उसके साथ हैं या फिर जो देश न्यूट्रल हैं, जैसे इंडिया और चाइना सब न्यूट्रल हैं, वो भी उनकी निंदा करते हैं। एक बात आप ये याद रख सकते हैं कि जब ट्रम्प अगर 2024 का इलेक्शन नहीं जीतता, तब इसका बहुत चांस हो जाता कि रसिया न्यूक्लियर वॉर की तरफ जाए, न्यूक्लियर बम अटैक करे यूक्रेन पे। लेकिन जब ट्रम्प पावर में आ गया तो फिर तो रसिया का हाथ पूरे मतलब सारे पत्ते उसी के हाथ में आ गए, क्योंकि इतना प्रो रसिया कोई शायद ही कोई प्रेसिडेंट रहा होगा अमेरिका के हिस्ट्री में। और ये जो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम जो चाइना ने वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने ये टेस्ट किया है, लेकिन अब कुछ रिपोर्ट्स कहते हैं, जैसे साउथ चाइना का ये रिपोर्ट है, और ये मेनली साउथ चाइना का जो न्यूज एजेंसी है मेनली यूज़ किया जाता है प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है इसमें यूएसए ने बहुत भारी ज़्यादा टैरिफ लगा दी, 245% टैरिफ। तो ये दुनिया के लिए शायद एक मैसेज देने की कोशिश की हो कि चाइना अभी भी खड़ा है और चाइना खड़ा रहेगा। ये जो नॉन न्यूक्लियर हाइड्रोजन बम है, इसमें कहा जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड का यूज़ किया गया है एक्सप्लोजन के लिए, और ये 1000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर करता है। तो उसमें सोचिए आप, आदमी का कंकाल के कुछ भी नहीं बचेगा। ये इंडिया के लिए कंसर्निंग, अगर ये न्यूज़ सही है तो फिर ये इंडिया के लिए कंसर्निंग है। और जो अगर जैसे मैंने किंजल सर का वीडियो देखा, किंजल चौधरी सर का अनअकैडमी पे वर्ल्ड अफेयर्स पे, तो वो ये मतलब प्रूफ कर रहे थे, और ये उन्होंने किया था कि उन्होंने पूरे डिटेल में नहीं रिलीज़ किया साइंटिफिक रिसर्च सब, ये शायद एक्सैजरेशन ही है चाइना का, ताकि वर्ल्ड को दिखा सके चाइना अभी भी खड़ा है। और इससे पहले भी 2018 में ही चाइना ने एक कोई गन का प्रोपेगेंडा फैलाया था कि अब चाइना के पास ऐसा गन आ गया है जिसमें लेज़र वेपन के साथ वो अपने दुश्मनों को मार सकता है, लेकिन अभी तक वो नहीं आया। तो एक प्रोपेगेंडा ही था। तो हम इस पे मतलब ज़्यादा श्योर नहीं कह सकते हैं कि ये सच है या प्रोपेगेंडा है, क्योंकि चाइना करते आया है पहले भी ये, दुनिया को एक शौक में रखने के लिए कि चाइना अभी बहुत आगे है। जैसे कुछ दिन पहले ही एक न्यूज़ आया था कि चाइना में 10G शंघाई की कोई टेलीकॉम कंपनी है, वो 10G पे काम कर रही है। फिर 10G जो है, जैसे 4G 5G, तो 10G वहाँ पे चालू हो गया चाइना के शहर शंघाई शहर में और कई शहर में। लेकिन ये जो 10G वाला नेटवर्क है वो साउथ कोरिया 2018 से यूज़ कर रहा है, साउथ कोरिया जैसा देश सोचिए आप। और ये एक देश यूएसए कई सिटीज़ में यूज़ हो रहा था। ये एक्सेलरेशन के लिए यूज़ किया जाता है चाइना के द्वारा। और यही एक न्यूज़ अभी जो है, और बाकी न्यूज़ के लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।